नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोयाश। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आज के इस उथल पुथल भरे दौर में जब धर्म, संस्कृति और पहचान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, मदुरई की पवित्र भूमि पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, मुरुगा भक्त रगल सम्मेलन। इस मंच से बीजेपी नेता के अन्नामलई ने और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने ऐसा भाषण दिया जिसने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी। अन्नामलई ने साफ कहा कि अब और नहीं, अब से कोई भी हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों को मिटाने की कोशिश नहीं कर सकता, ना ही हिंदू धर्म के अनुयायियों का जबरन धर्मांतरण किया जाएगा। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा कि हमारे जीवन के तरीके में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे बच्चे थिरुनीर लगाकर स्कूलों में जाएंगे और हर हिंदू गर्व से कहेगा कि वो सनातनी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो लोग धर्म बदल चुके हैं उन्हें वापस लाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। इसी मंच से आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं, बाकी धर्मों की कमियों पर कोई नहीं बोलता। पवन कल्याण ने कहा, एक ईसाई को ईसाई बने रहने में, एक मुस्लिम को मुस्लिम बने रहने में किसी को समस्या नहीं होती, लेकिन जब जैसे ही कोई हिंदू अपने धर्म को लेकर प्रतिबद्ध होता है उसे सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब नास्तिक लोग हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं जैसे ये कोई कॉमेडी शो हो। अगर यही चलता रहा तो हिंदू धर्म को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुथुरा मालिंगा थेवर कोई आम नेता नहीं थे, बल्कि भगवान मुरुगन के अवतार थे। मैं इस्लाम और ईसाई धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपने धर्म का, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है, मेरे धर्म का अपमान मत करो। आप मेरी आस्था का सम्मान करो, पर उसका अपमान मत करो। यह बात सीधे तौर पर दक्षिण तमिलनाडु के प्रभावशाली थेवर समुदाय को संदेश देने जैसी थी, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। मंच पर बीजेपी के और भी बड़े नेता थे, एच राजा, तमिल लिसाई वाथनी श्रीवासन, जिन्होंने मंच से जोर देकर कहा कि अब हिंदुओं को संगठित होकर खड़ा होना होगा, क्योंकि आज जिन्हें हमने वोट दिया वो सत्ता में आकर हमारे धर्म का मजाक बना रही हैं। अन्नामलई ने मंच से कहा कि ये वो समय है जब हमें ये साबित करना होगा कि हिंदू एकजुट हो सकते हैं और हम अपने धर्म, संस्कृति और आस्था की रक्षा करेंगे। उन्होंने इजराइल का उदाहरण दिया। 0.2% यहूदी आबादी वाला देश 4 देशों से लड़ रहा है क्योंकि किसी ने उनके जीवन के तरीके में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने स्कूल बंद कर दिए, अस्पतालों को भूमिगत कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी। भारत में भी हमें वैसी ही दृढ़ता चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म के 2 ही देशों में बहुसंख्यक होने की पीड़ा जताई और कहा कि तमिलनाडु में 44,000 मंदिर हैं, लेकिन वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। जिनके पास पैसा है उन्हें सुविधा है, बाकी को नहीं। क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? उन्होंने कहा कि अब यह सब बदलना होगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो जीवन शैली अपनाई थी वही हमें आत्मसम्मान और पहचान देती है। लेकिन सम्मेलन की गूंज यही नहीं रुकी। डीएमके सरकार और अन्य विपक्षी दलों ने इस आयोजन को राजनीति से प्रेरित बताया। धार्मिक मामलों के मंत्री पी.के. शेखर बाबू ने कहा कि भगवान मुरुगन राजनीति को समझते हैं और कभी गलत लोगों को आशीर्वाद नहीं देंगे। नाम तमिझर कच्ची पार्टी के नेता सीमैन ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक बीजेपी राम और अयप्पा की बात करती है तो अचानक मुरुगन की याद क्यों आई? क्या राम और गणेश तमिलनाडु में वोट नहीं दिला पाएंगे, इसलिए अब मुरुगन को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है? लेकिन इन सारे आरोपों के बीच सम्मेलन का संदेश स्पष्ट था। अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, सनातन संस्कृति को लेकर समाज में जागरूकता और एकता को बढ़ावा देगा। ये सम्मेलन धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश थी, और अगर ये लहर इसी तरह उठती रही तो आने वाले चुनावों में इसका असर दूर दूर तक दिखेगा, क्योंकि धर्म और राजनीति के मेल से समाज में बदलाव आ सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।